शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में बताया कि नदेज़ा मर चुकी थी, किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी, या ये कहें कि नदेज़ा के पति स्टालिन ने ही उसको गोली मार दी थी। और बाद में बोला ये गया कि उसकी अपेंडिक्स के सूजकर फट जाने से मौत हुई है। यहां तक कि जब डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया तो उन डॉक्टर्स की भी हत्या कर दी गई। और इस सब के पीछे था नदेज़ा का पति, पूर्व सोवियत संघ का क्रूर शासक स्टालिन, जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं तानाशाह में। मैं हूं सौरभ भ्रमर, आपके साथ एयरशॉट पर। स्टालिन ने उस रात क्या किया, क्या वो घर पर नहीं था, और नहीं था तो वो कहां था, ये सारी बातें आज तक रहस्य हैं। कई अटकलें लगाई जाती हैं, जैसे स्टालिन ने ही नदेज़ा को गोली मारी। अटकलें ढेर सारी हैं, लेकिन एक बात सच है, स्टालिन के घर पर स्टालिन की बीवी की हत्या कर देना किसी और के लिए नामुमकिन था। और शायद यही अटकलें हैं कि स्टालिन ने ही किसी हत्यारे से नदेज़ा की हत्या करवाई थी। उस हत्यारे को भी स्टालिन ने संभवतः मरवा डाला ताकि सच कभी किसी को मालूम न हो सके। एक संभावना यह भी जताई जाती है कि रात वाले जश्न में अपने अपमान से आहत नदेज़ा ने खुद ही आत्महत्या कर ली, जिसकी संभावना कम है। नदेज़ा की मृत्यु के बाद स्टालिन का हिंसक स्वभाव बढ़ता चला गया और तानाशाही बद से बदतर होती गई। अब स्टालिन की एक ही पत्नी रह गई थी और वो थी स्टालिन की पावर, उसकी सत्ता की भूख। मां की भयानक मौत के समय स्टालिन की बेटी स्वेतलाना केवल 6.5 साल की थी। उसे बताया गया कि उसकी मां अपेंडिक्स के एक ऑपरेशन के समय चल बसी। स्टालिन की बीवी नदेज़ा की एक बहन एना सर्गेवा रेदेंस उसके संस्मरण को पब्लिश करवाना चाहती थी। स्टालिन को जैसे इस बात का पता चला, उसने उसे 10 साल के लिए लेबर कैंप में भिजवा दिया, जहां से वो स्टालिन की मृत्यु के बाद ही रिहा हो सकी, वह भी पागल होने के बाद। 1930 वाले दशक के बीच में स्टालिन ने अपने दुश्मनों को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया। दसियों लाख लोगों को कड़ी मेहनत करते हुए मरने के लिए साइबेरिया के लेबर कैंपों में ठूंस दिया गया या सीधे मार डाला गया। इतिहास में अत्याचार और नरसंहार के लिए जर्मनी के हिटलर के नाम पर थूका जाता है। स्टालिन उससे कहीं बढ़ के था। हिटलर फासिस्ट था, उसके निशाने पर यहूदी, कम्युनिस्ट, भारतवंशी रोमा और सिंती बंजारे तथा उसके राजनीतिक विरोधी थे, जबकि स्टालिन कम्युनिस्ट था। उसके निशाने पर सभी लोग थे, मजदूर, किसान, पूंजीवादी ही नहीं, उसकी अपनी ही पार्टी के अपने ही मंत्री व सहयोगी, यहां तक कि अपने परिवार के लोग। वह कब किसके लिए यमराज का रूप धारण कर लेगा, कोई नहीं जान सकता था। स्टालिन के लिए हर आदमी संभावित जासूस और गद्दार था, इसलिए उसने भी हिटलर की तरह ही सबके पीछे जासूस लगा रखे थे। यहां तक कि अपने पुराने दोस्तों को भी वह शक की नजर से देखता था। उसका ऐसा ही एक दोस्त था, व्याचेस्लाव मोलोतोव। स्टालिन के शासनकाल में 1930 से 1941 तक वह प्रधानमंत्री और बाद में विदेश मंत्री रहा। स्टालिन को मोलोतोव की पत्नी पर कहीं से शक हो गया और उसे तुरंत साइबेरिया के एक लेबर कैंप में सड़ने के लिए भिजवा दिया गया। यही नहीं, एक बार उसे एक लिस्ट दी गई जिस पर उन करीबियों की पत्नियों के नाम लिखे थे जो शक के दायरे में थीं। स्टालिन ने सबकी आंखों के सामने उस लिस्ट पर लिख दिया कि इन्हें गोली मार दी जाए। 1941 में हिटलर के नाजीवादी जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो स्टालिन का सबसे बड़ा बेटा याकोव युद्ध छिड़ते ही जर्मन सेना के हाथ लग गया। स्टालिनग्राद, जिसे आज वोल्गोग्राद के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भीषण लड़ाई के बाद जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। जर्मनों ने प्रस्ताव रखा कि अगर उनके फील्ड मार्शल फ्रीडरिख पौल्स को रिहा कर दिया जाए तो वे भी स्टालिन के बेटे याकोव को रिहा कर देंगे। स्टालिन का 2 टूक उत्तर था, मैं एक सैनिक के बदले एक फील्ड मार्शल को रिहा नहीं कर सकता।
इतना ही नहीं, स्टालिन को जैसे ही यह खबर मिली कि जर्मन सेना ने याकोव को बंदी बना लिया है, उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए याकोव की पत्नी यूलिया को गिरफ्तार करवा दिया और उसकी बेटी गलोना को एक सुधार गृह में भिजवा दिया। उसका मानना था कि उसका बेटा बंदी नहीं बनाया गया है, बल्कि जर्मनी के साथ मिल गया है, जबकि याकोव बर्लिन के पास स्थित जॉक्सनहाउजन यातना शिविर में बंदी था। वहां उसने 14 अप्रैल 1943 14 अप्रैल 1943 के दिन बिजली के करंट वाले कैंप की बाढ़ से टकराकर आत्महत्या कर ली। स्टालिन से कोई नहीं बचा था, वे लोग भी नहीं जो सत्ता के केंद्र में थे या अपने आप को स्टालिन का विश्वास पात्र समझते थे। यहां तक कि बेटी स्वेतलाना और उसके सगे भाई वसीली को भी इसका भुक्तभोगी बनना पड़ा। स्टालिन का ज्यादातर समय दाशा कहलाने वाले मॉस्को से 31 किलोमीटर दूर स्थित एक बंगले में बीतने लगा था। स्वेतलाना एक दाई और बॉडीगार्ड के साथ मॉस्को में अकेले ही रहती थी। उसके पिता स्टालिन के साथ उसका संपर्क अधिकतर चिट्ठियों तक ही सीमित रह गया था। बताया जाता है कि जब कभी स्टालिन वसीली को अपने पास बुलाता था तो वसीली वायुसेना में एक जनरल होते हुए भी सिर से पैर तक थर थर कांपने लगता था। उन दिनों मॉस्को में हर रात गिरफ्तारी के अभियान चला करते थे। स्टालिन के आदेश पर उसकी गुप्तचर पुलिस वसीली और स्वेतलाना की मौसियों तथा रिश्तों की बहनों को भी पकड़ कर ले गई। उनके मामा को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। स्टालिन के बच्चे इसे अनदेखा नहीं कर पा रहे थे, पर वे कुछ कर ही नहीं सकते थे। जर्मनी की इतिहासकार मार्था शॉर्ट ने बाद में अमेरिका में बस गई स्वेतलाना के साथ एक बातचीत में जब इस बारे में बात की तो उसने बताया कि एक दिन उसके पिता ने टेलीफोन पर उससे कहा था कि ये छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हैं, इनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वेतलाना ने बताया था कि स्टालिन एक ऐसा पिता था जिसने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा था। एक किस्सा स्टालिन के बाद सोवियत के प्रमुख बने लीडर निकिता खुश्चेव का भी है। उनकी जान भी बुरी तरह खतरे में थी। एक बार उन्हें क्रेमलिन में बुलाया गया। स्टालिन ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुम्हारा नाम खुश्चेव नहीं है। निकिता को मानो सांप सूंघ गया था। हिम्मत जुटाकर बोले, कॉमरेड स्टालिन, आप मेरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं ही खुश्चेव हूं। स्टालिन ने फिर उसे घूरते हुए देखा और कहा, लगता है मेरी इंटेलिजेंस सर्विस का हेड शराब में डूबा रहता है। दूसरी तरफ स्टालिन का प्रोपेगेंडा विभाग उसे पूरे देश के सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में पेश किया करता था। जनता के सामने उसकी इमेज हीरो की थी, और ऐसा नहीं कि उसने हीरो वाला कोई काम नहीं किया था। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को धूल चटाकर उसने अपनी हीरो वाली छवि कायम रखी थी, जिसके बाद इस छवि के साथ क्या हुआ, इस ब्रूटल क्रूर तानाशाह ने सोवियत संघ में क्या किया, इसकी पूरी कहानी तीसरे और आखिरी एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी। मैं हूं सौरभ भ्रमर आपके साथ। आप सुन रहे हैं पूर्व सोवियत संघ के क्रूर तानाशाह स्टालिन की कहानी, सिर्फ ईयरशॉट पर। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.